आज हम सॉल्व करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 विज्ञान कक्षा 10 यानी कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है ये 2024-2025 का। तो उसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा पदार्थ है वो जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो वो है मिट्टी। वो क्या है? मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। मिट्टी, मिट्टी को हम प्रयुक्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारा, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। तो इसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के, तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? अवतल दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण। और इसका क्या है? ये मुख्य अक्ष है। अब कह रहा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र, ये हमारी वस्तु है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। तो जो वक्रता केंद्र से जो कोई किरण जाएगी तो क्या होगी? ये किरण फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। आई बात समझ में? जिससे इस किरण का कोई विचलन तुमको देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो विचलन देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर किसी कोण का निर्माण भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर परावर्तन कोण होगा 0 अंश। कितना होगा? 0 अंश। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 0 अंश। अगला क्वेश्चन हमारा है, +2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। +2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तुमको पता है क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 100 एफ सेंटीमीटर। एफ हमारी क्या है? फोकस दूरी। आइए बस समझ में, एफ हमारी क्या है? फोकस दूरी। और ये क्या है? लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 100। अगर सेंटीमीटर में हमको लेना है तो 100 बटे में एफ। तो क्षमता कितनी है इसकी? +2 डायोप्टर है, 100 एफ सेंटीमीटर। ये इधर चला आएगा तो हो जाएगा ये 2f 100 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? ये इसको काट देंगे आपस में तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? ये 50 सेंटीमीटर भी प्लस में। आई बात समझ में? 50 सेंटीमीटर भी प्लस में। तो ऑप्शन नंबर क्या, कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 का ए। आई बात समझ में? चौथा क्वेश्चन हमारा है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना से पीछे बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा दूरदृष्टि दोष के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? फिर से क्वेश्चन पर देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होगा। किसका होगा न्यूनतम विचलन? लाल रंग का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 का बी सही है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया CaCO3 एरो CaO + CO2 कैसी अभिक्रिया है? यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है और पूछ रहा है कैसी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक पदार्थ अपघटित हो गया है 2 नए नए पदार्थों में।
तो यहाँ पर एक पदार्थ अपघटित हुआ है दो नए नए पदार्थों में, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अपघटन अपक्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अपघटन अपक्रिया होगी। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम है पीएच मान तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। लेकिन अगर 7 है तो उसको हम मानते हैं उदासीन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया करते हैं? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो हम अपच के उपचार के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड। ये क्या करता है? अम्ल के विरुद्ध काम करता है और हमारे पेट को अम्ल से रक्षा प्रदान करता है। आई बात समझ में? जिससे अपच से हमको क्या मिलती है? अपच से हमको आराम मिल जाता है। हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो 11 का सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पीतल है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। आई बात समझ में? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है 12 का। अगला क्वेश्चन है अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। तो जिंक है। कौन सी हमारी यहाँ पर? इन चारों में से कौन है? जिंक है। जिंक क्या करेगी? अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी। तो 13वां का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखेंगे हम। रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब मापा जाता है। तो रक्त के दाब को हम किस में मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है। तो यकृत द्वारा स्रावित रस कौन सा होता है? वो पित्त रस होता है। कौन सा रस होता है? पित्त रस। 15वां का सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। वैसे लार में मुख्यतः 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? एमाइलेज, जो कि 16वां का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन्स कौन है? इसमें एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन है, जो कि 17वें का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए। तो इन सभी के लिए जो है मस्तिष्क हमारा क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय भी क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है। डिंबवाहिनी भी क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्रवाहिका क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 19 का सी सही होने वाला है, शुक्रवाहिका। आई बात समझ में? 19 का सी सही होने वाला है, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है हमारा परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है? वैसेक्टॉमी। क्या है? वैसेक्टॉमी। आई बात समझ में? 20 का जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, वैसेक्टॉमी।